नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमएच1 न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हरियाणा में कांग्रेस भले ही पार्टी के एकजुट होने का दावा करती हो, लेकिन पार्टी के नेता ही उसके दावों की हवा निकाल देते हैं। कोई ना कोई ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है जिससे विरोधी पार्टियों को कांग्रेस पर वार करने का एक मौका मिल जाता है। ऐसी एक तस्वीर मंगलवार को चंडीगढ़ से सामने आई है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान नजर आए और न ही 2024 में जीत का दम भर रहे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के जो लोग मौजूद थे, उनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी शामिल थे। खास बात यह है कि इन तीनों को एंटी हुड्डा गुट का माना जाता है। किरण चौधरी और कुमारी सैलजा तो अक्सर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बयानबाजी करते दिखाई दिए हैं। इन तीनों की तस्वीर एक साथ सामने आने पर सियासी गलियारों में सवाल तैरने लगे हैं कि इस त्रिमूर्ति की भूपेंद्र हुड्डा को क्या मौन चुनौती है। और इसी पर आज की हमारी ये बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उस चर्चा से पहले देखिए एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हुड्डा विरोधी माने जाने वाले तीन नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी एक साथ मंच पर दिखाई दिए। ऐसे में इसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को त्रिमूर्ति की मौन चुनौती कहा जा रहा है। बेशक तीनों नेता खुलकर हुड्डा गुट के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इशारों में बहुत कुछ संकेत दे रहे हैं। तीनों ने मिलकर प्रदेश भर में राजनीतिक कार्यक्रम करने के भी संदेश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेता एक साथ पहुंचे। इससे पहले 24 और 25 जून को चंडीगढ़ में प्रभारी विवेक बाबरिया की मौजूदगी में बैठक और 1-to-1 संवाद के दौरान भी तीनों नेताओं ने खुलकर हुड्डा कैंप के खिलाफ मोर्चा खोला था। पार्टी में एक तरफा फैसले और बिना चुनावी घोषणा पत्र कमेटी के चुनावी वादे करने को तीनों ने ही मुद्दा बनाया था। सैलजा, रणदीप और किरण के एक मंच पर आने से प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में नए समीकरण बनेंगे। इस दौरान तीनों ने कहा कि वह प्रदेश के मुद्दों को लेकर एकजुट हैं, साथ ही कहा कि वो आगे भी साथ ही नजर आएंगे। तीनों नेताओं की एकजुटता से साफ है कि संगठन में हिस्सेदारी के साथ साथ टिकट आवंटन, चुनावी घोषणा पत्र व कैंपेन को लेकर भी आने वाले दिनों में बड़ा बखेड़ा हो सकता है। इस चुनौती के बाद परवान चढ़ती गुटबाजी के बीच हरियाणा मामलों के प्रभारी विवेक बाबरिया की प्रदेश कांग्रेस नेताओं को एकजुट रखने की कवायद फीकी पड़ती दिख रही है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस करीब 9 सालों से अपना संगठन हुड्डा खेमे के दबाव के चलते घोषित नहीं कर पाई है। ऐसे में अब क्या हुड्डा खेमे के खिलाफ लामबंद हुए इन नेताओं के एक मंच पर आने के बाद ये घोषित हो पाएगी? क्या आने वाले चुनाव में ये सभी नेता यानी हुड्डा गुट और बाकी विरोधी नेता एक साथ मंच पर खड़े होंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी हरियाणा कांग्रेस के सामने बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 न्यूज। तो कौन किसके साथ है, आने वाले दिनों में तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। इस पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। वंदना पोपली, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाली हैं। इसके अलावा कांग्रेस से जितेंद्र चंदेलिया और वेद प्रकाश विद्रोही, ये दोनों ही कांग्रेस से हैं और हमारे साथ जुड़ेंगे। अब बड़े विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत कर लेते हैं। एक बार फिर से वंदना पोपली हमारे साथ बीजेपी से, बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। जितेंद्र चंदेलिया कांग्रेस से, बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। और वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अब आप ये मत कहिएगा कि ये तो इत्तेफाक है या कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, जो त्रिमूर्ति एक साथ एक मंच पर आई है सब कुछ ठीक है, आने वाले समय में सब कुछ, ये बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। जो नई बातें हैं वो ये है कि अब चुनौती काफी बड़ी है आपकी पार्टी के सामने, और अगर ऐसे ही गुटबाजी हावी रही तो क्या होगा? रेणु जी, आपको, बहन वंदना पोपली जी को, भाई जितेंद्र जी को और एमएच1 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। कांग्रेस में ये चुनौती है या नहीं है, ये तो हमें तय करना है, आप तय नहीं कर सकते। आपने तो मेरी नजरों के अंदर ये मुद्दा ही गलत रखा और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, को लाभ पहुंचाने के लिए बहस करवाई। क्यों करवाई मैं वो बताता हूं पहले आपको। क्योंकि जो हमारे 3 वरिष्ठ नेता हैं
उन्होंने जो चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो बहुत एक अहम मुद्दे के लेकर की थी। वो प्रदेश में बेरोजगारी और प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के साथ अपनी चिंता जताने के लिए हमारे पार्टी के 3 वरिष्ठ नेता एक साथ आकर पार्टी कार्यालय में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मुद्दा और बहस का विषय तो ये होना चाहिए था कि भाई प्रदेश के अंदर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और हरियाणा बेरोजगारी पर नंबर 1 क्यों है। परंतु आपने उस पर तो चर्चा नहीं की, अपनी तरफ से एक मुद्दा बना लिया क्योंकि भाई ये 3 नेता इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए ये त्रिमूर्ति कोई किसी को चैलेंज दे रही है। विद्रोही जी, मैं बहुत शालीनता से आपके सभी सवाल का जवाब दूंगी। मुझे जरा हंसी आ रही थी जब आप ये कह रहे थे कि ये मुद्दा हमने बनाया है। मीडिया ने अगर पार्टी में गुटबाजी और अलगाव का मुद्दा बनाया है सर, तो एक मंच पर आकर कांग्रेस ने इस मुद्दे को खत्म क्यों नहीं कर दिया? आपने मामले को वही खत्म कर दिया होता, सभी चेहरों को आप एक साथ ले आते। और ये पहली बार तो है नहीं सर, ये पहली बार तो है नहीं कि त्रिमूर्ति अलग है बाकी का गुट अलग है। ये तो जो दिखता है सर वही बिकता है। हमारा तो काम है, जो हमें दिखेगा वो हम दिखाएंगे। अगर वाकई समस्या नहीं है तो आप सभी को एक मंच पर लेकर आइए ना सर। क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? हम वहां पर तो आपको रोक नहीं सकते। और कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप समस्या को समस्या मानते ही नहीं है, तैयार ही नहीं है कि कांग्रेस में कोई समस्या है, और प्रदर्शन आपका लगातार गिरता जा रहा है। रेणु जी, आपके लोकतांत्रिक अधिकार को मैं चुनौती नहीं दे रहा। आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप किसी भी मुद्दे को पर बहस कर सकती है और किसी भी खबर को किसी भी एंगल पर प्रस्तुत कर सकती हैं। ये आपका अधिकार है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, मीडिया का अधिकार भी है। पर उसी तरह जिस तरह आपका अधिकार है उस तरह मेरा भी अधिकार है कि मैं आपकी प्रस्तुत खबर को अपने दृष्टिकोण से अपनी बात रखूं। आपने अपनी दृष्टिकोण से अपनी बात रख दी, मैं उसका स्वागत करता हूं, और मैं अपनी बात अपने दृष्टिकोण से रख रहा हूं, मैं उसका आप स्वागत करें। कांग्रेस में गुटबाजी है या नहीं है ये हम तय करेंगे। हाँ, ये चिंता हमें होनी चाहिए। आप हमारी चिंता कर रही है, आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद। आप स्वयं बता रही हैं कि भाई 2, 4, 5 दिन पहले हम सभी नेता बावरिया जी के नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे, आपने उसमें कह दिया गुटबाजी हुई, अंदर क्या हुआ? न तो आप अंदर थी, आपको तो बाहर ही थी, कोई अंदर तो कोई गुटबाजी हुई नहीं, सभी ने अपनी बात रखी। और पार्टी के अंदर सब नेता अपनी बात रखते हैं, सबको लोकतांत्रिक। और एक भी बात हमारे आदरणीय 3 वरिष्ठ नेताओं ने, बहन शैलजा जी ने, भाई रणदीप सुरजेवाला जी ने, बहन किरण जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी कोई ऐसा वक्त बोला हो पार्टी की गुटबाजी का, पार्टी के खिलाफ, तो मैं आपको जवाब जरूर देता। परंतु उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेरोजगारी पर केंद्रित रखा। अब हमारे 3 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या हमारे 5 नेता करेंगे या हमारी पूरी पार्टी इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ये अधिकार तो हमें है ना, ये अधिकार तो आपको नहीं है। हमारे अगर 3 नेता मिलकर कोई विद्रोही साहब, आप तो ऐसा लग रहा है कि विद्रोह का झंडा लेकर आप मीडिया के सामने ही पड़ गए हैं, आप हमारे पीछे पड़ गए हैं कि ये चीजें हम दिखा रहे हैं। सर वही है कि पहले दीपक तले अंधेरा, पहले एक बार दिए के तले देख तो लीजिए सर कांग्रेस में क्या हो रहा है। मीडिया का काम आपकी पार्टी के संगठन के कामों में दखल देना नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, अगर उसका वजूद खत्म हो रहा है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो हम जरा आपको नसीहत भी तो दे सकते हैं, जरा आपको सलाह भी तो दे सकते हैं। अलग बात है आप उसको अलग तरीके से देखिए। लौटेंगे आपके पास। वंदना पोपली जी, समस्या को समस्या नहीं मान रहे हैं, मीडिया पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, आपकी भी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए विपक्ष जितना सशक्त होता है लड़ाई का मजा उतना ज्यादा होता है, लेकिन आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस तरह से अलग अलग गुटों के साथ उतनी सशक्त रह पाएगी? रेनू, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है वंदना जी। देखिए रेनू, वो एक मुहावरा है कि कबूतर का आंख बंद कर लेना, कुछ वही तरीका आज वेद प्रकाश विद्रोही जी दिखा रहे हैं कि आप कितनी भी आंख बंद कर लीजिए, लेकिन सच्चाई जो है वो पूरे प्रदेश की जनता को भी दिखाई दे रही है, मीडिया को भी दिखाई दे रही है, हम सबको भी दिखाई दे रही है। वैसे ही आपका अंदरूनी मामला है, आप 3 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या 2 लोग प्रवक्ता बैठे, हाँ ये हो सकता है कि कांग्रेस में कुछ काबिल लोगों की जो है नंबर घट गया है, 2-2, 3-3 लोगों को साथ में आना पड़ रहा है। यहाँ पे 2 प्रवक्ता है, वहाँ पर 3 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
लेकिन भी एक सबसे षड्यंत्र बड़ी है। बात ये है, ये भी षड्यंत्र है M1 का। दो लोगों को बुलाने की एक जरूरत मिनट, ही नहीं। विद्रोही जी पहले बात तो पूरी होने जाने दें, उसके बाद बहन वंदना की बात के बीच नहीं में कर रहा। बोलते नहीं थे। मैं M1 के षड्यंत्र की बात कर रहा हूँ। नहीं थे। इस छोटी सी अपनी बात बारी के लिए की प्रतीक्षा तो करते प्रवक्ता थे, बुलाने किसी की तरह की बात जरूरत नहीं। नहीं। आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि आप किसी के बीच में नहीं बोलते और ना ही आप उम्मीद रखते हैं कोई आपके बीच में बोले। तो मुझे कृपया करके बात को अपनी खत्म कर लेने दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कॉन्फ्रेंस थी, ये भाजपा के खिलाफ ना होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन था। एक महागठबंधन की तरह बनाया गया कि जिस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि केंद्र में जितनी भी पार्टीज हैं, विपक्षी पार्टी, वो एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये महागठबंधन है 3 नेताओं को, SRK, शैलजा किरण सुरजेवाला, इनका जो है महागठबंधन चल रहा है, ये हुड्डा जी के खिलाफ चल रहा है। ये वो घायल नेता है जिनको अपने ही नेता ने साइड में लगा रखा है और ये कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी हैं, हमें मत भूल जाइएगा। और सबसे बड़ी बात, ये कई बार कहा जा रहा है कि बार बार कभी कोई कह देता है, कभी कोई कह देता है मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आने वाली है। ये कवायद मुख्यमंत्री को लेकर नहीं है, ये कवायद सिर्फ इतनी सी बात को लेकर है कि अपनी अपनी सीटें किसी तरह से बचा लें और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत बिल्कुल। जाएं। वंदना जी, मैं लौटूंगी आपके पास, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार इन तमाम सवालों का जवाब मैं जितेंद्र चंदेलिया साहब से लेना चाहूंगी कि आखिर उनकी सोच क्या है, क्योंकि विद्रोही जी तो ये मान रहे हैं कि जो विद्रोह हो रहा है वो मीडिया की नजरों की वजह से हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदरूनी कलह, कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो साफ साफ कई बार सार्वजनिक मंचों पर नजर आई है और ऐसी एक तस्वीर एक बार फिर से सामने आई त्रिमूर्ति की हुड्डा को चुनौती के रूप में। इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। वेद प्रकाश विद्रोही जी इनकार कर रहे हैं। इनकार करने का सबब वो ये कह रहे हैं कि मीडिया को इस तरह की बेफिजूल बातें करने की आदत है। दीगर बात है कि सब कुछ जनता के सामने है क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। जितेंद्र जी, क्या समस्या से मुख मोड़ लेना ही कांग्रेस की नियति बन गई है क्या? क्योंकि आप एक तरफ ये कहते हैं, आपकी पार्टी एक तरफ ये कहती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। हरियाणा प्रभारी के सामने सभी धड़े अपने अपने मुख्यमंत्री के नाम का नारा लगाते हैं। ठीक है कि सारे कार्यकर्ताओं को अपने चहेतों को सामने देखने का या मुख्यमंत्री के नाम का, लेकिन ये जो एकजुटता नहीं दिख रही है और जिसका दिखावा किया जा रहा है, ये कांग्रेस को आपको नहीं लगता कि अंदरूनी तरीके से नुकसान पहुंचाती है या पहुंचा सकती है? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले जो हरियाणा की जो हालात है, इस जमीन की सरकार ने जो बना दी है, किसान को मार दिया, मजदूर को मार दिया, गरीब को मार दिया, कर्मचारी को मार दिया, शिक्षित बेरोजगार युवा को मार दिया। जो अहम मुद्दे हैं, जो सरकार शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, वो नहीं दे पाई। तो मुद्दे तो ये होने चाहिए थे, लेकिन आपने सवाल कांग्रेस पार्टी पे किया तो मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा। लेकिन मुझे इस भयावह हालात पर एक शायर की पंक्ति याद आ जाती है, एक बार याद आ जाते हैं कि गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश की आवाम के लिए जिस तरीके से मोदी जी और भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर जिस प्रकार किसानों का, कर्मचारियों का, मजदूरों का शोषण हुआ है और जिस प्रकार सांप्रदायिक दंगे देश के अंदर हुए और जो भयावह हालात और मणिपुर में बने हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ पर शुरू की थी। मुद्दे होने चाहिए थे गरीबी, मुद्दा होना चाहिए था बेरोजगारी, लेकिन मुद्दा यहाँ पर विपक्ष सरकार के लोग जो बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। दीपक बावरिया जी जो हमारे प्रभारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था चंडीगढ़ के अंदर कि पता नहीं क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बार बार मुद्दे के रूप में परोसा जा रहा है और जो आम जन के मुद्दे हैं, जो हरियाणा प्रदेशवासियों के और देशवासियों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकाया जा रहा है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उस पर मैं चाहूंगा मानवीय मूल्यों का हनन जहां पर हो रहा है, वहां मीडिया की नैतिकता और जवाबदेही और जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। मीडिया को सच्चाई दिखानी चाहिए। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर। चंदेलिया साहब, मुझे लगता है कि पार्टी के तमाम लोगों में यही रोग है कि मीडिया के पीछे पड़ जाने लगता है। अभी उसका शिकार हो गए विद्रोही साहब के बगल में बैठ के। भाई देखिए, हम सर मेरी बात सुन लीजिए एक बार। चंदेलिया साहब, आप मेरी बात भी सुन लीजिए।
आपको ये लगता है कि अगर हम आपकी कमियों की निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, हमारा काम है आपकी पार्टी में कहीं से कुछ विद्रोही साहब हंस रहे, लग रहा बात मेरी अच्छी लग रही है और सटीक लग रही है और आप भी मुस्कुरा रहे हैं। सर हमारा काम है कि हम विपक्ष को भी कमजोर ना होने दें। हम तो आपको मोटिवेट कर रहे हैं सर कि अगर आपके पास कोई खाली जमीन है या दरकती हुई जमीन है, आप उसको मजबूत कीजिए। आप लड़ेंगे कैसे? आप अगर पहले हथियार डाल देंगे, आप लाव लश्कर लेकर हमारे पीछे पड़ने से अच्छा है इन मुद्दों को आप जनता के बीच ले जाएं, अपनी पार्टी को आप मजबूत करें, अपने नेताओं से कहें कि एक मंच पर नजर आ जाए। सर काम कर रहे हैं, आप प्रवक्ता पे काम कर रहे हैं, कंप्लीट तो कर लीजिए। मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा था, आपने सुनी नहीं। सर आप सारे सवाल, आप तो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं सर। अभी कह रहे थे अभिव्यक्ति की आजादी, आपको तो पूरी आजादी, आप तो मेहमान है, बोलिए। देश का संविधान देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जी, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट है जो देश का संविधान हमें आजादी देश का संविधान देता है। अभी मैं आता हूँ आपके सवाल पर जो आप सुन करें। आप आपने जब इतना समय शालीनता भाजपा की पर्वत को सुना तो मुझे लीजिए, मैं भी कांग्रेस पार्टी में बताना चाहता हूँ। बिल्कुल देखिए शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, ये कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और अच्छी लीडर हो, हरियाणा के लीडर हैं, ये प्रदेश के लीडर हैं, ये प्रदेश की जनता की आवाज है। तो इसमें राजनीति कहां से आ गई कि हुडा साहब नहीं थे या हुडा साहब का होना राजनीति नहीं है। बड़ा विशाखापट्टनम रहते हरियाणा की कहावत है, सड़क भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं है जहाँ गुटबाजी की बात है। गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी जी तो जजपा और आईएनएलडी में है, एक दूसरे पर जैसे प्रहार वो करते हैं, शब्दों के व्यंग बाण जो वो चलाते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं है। माननीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे नवनियुक्त प्रभारी दीपक बावरिया जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अच्छे तरीके से काम कर रही है। उदयवान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर, क्योंकि महात्मा गांधी विचारों की हमारी पार्टी है, किसान, मजदूर, कर्मचारी, शिक्षित युवा की हम यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, जो हरियाणा रोजगार के विद्रोही जी समय की बहुत कमी है। विद्रोही जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। इन्होंने कहा, इन्होंने एक बार जी चंदेले साहब वक्त की कमी है, थोड़ा सा मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी अपने सभी मेहमानों से। विद्रोही साहब आपके पास आना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि जो पार्टी गठबंधन में है, बीजेपी और जेजेपी की बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमें पहले दूसरों का घर जलने से बचाने के बजाय खुद का बचाना चाहिए? और अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बगावत नहीं है, ऐसा कोई गुटबाजी ऐसी कोई नहीं है, तो रणनीति क्या होगी? आपकी पार्टी 2024 में कैसे प्रदर्शन करेगी? हम कैसे मान लें कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है? आश्वस्त कर दीजिए जरा। रेणु जी, सबसे पहले तो मैं बहन वंदना जी से माफी मांगूंगा, मैं इनके बीच में नहीं बोला। मैं रेणु जी से कह रहा था कि अगर आपने भाई चंदेलिया जी को बुला लिया था तो इस मुद्दे के लिए मुझे बुलाने की जरूरत नहीं थी। मैंने ये बात, अब देखिए आपको अपनी पार्टी के साथी से दिक्कत है सर। नहीं रेणु जी, मैं आपसे नहीं, मैं बहन वंदना से माफी मांग रहा हूँ कि मैं उनके बीच में बोल रहा था, मैं उनसे मांग रहा हूँ। नहीं सर, अब आप देखिए ना, आपको अपने साथी से दिक्कत है तो प्रॉब्लम की जड़ तो निचले स्तर से ही है। बोलिए सवाल पर आ रहा हूँ बहन जी, मैं आपके सवाल पर आ रहा हूँ जी। देखिए, अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगी, 58 सालों से कांग्रेस के अंदर जब से हरियाणा बना है, विभिन्न नेता मुख्यमंत्री पद का दावा करते हैं, अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं, पार्टी में कार्यकर्ताओं इकट्ठा करते हैं, पर जब जब चुनाव होता है, टिकट बढ़ जाती है, सब नेता एकजुटता के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और मिलकर चुनाव लड़ने के बाद जिसको विधायक बहुमत से नेता बनाना चाहते हैं, हाई कमांड के आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं। चलिए ठीक है। रही बात आपकी, नहीं आखिरी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई पहले अपनी पार्टी के अंदर देखो फिर दूसरों पर आरोप लगाओ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमें पहले अपना घर को ठीक करना है। हमारा घर ठीक है, आपने सवाल उठाया इसलिए मैंने कह दिया था, वरना मैं किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने में विश्वास नहीं करता। चलिए अच्छी बात है सर। और पोपली जी, वैसे भी कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है, तो अगर इस तरह का सब कुछ रहा तो राह बड़ी आसान होगी आपके लिए, अगर कांग्रेस समस्या को समस्या न माने या बगावत को बगावत न माने।
फाइनल कमेंट आपका। रहा तो वैसे भी आसान है क्योंकि जी। जनता के लिए काम किया है, जी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात है, यहाँ पे जितने दोनों प्रवक्ता हैं उन्होंने मीडिया को कहीं ना कहीं जिम्मेवार ठहराया, भाजपा की बात भी कही, लेकिन अपने नेताओं के बयान ये शायद भूल जाते हैं कि इनके नेता क्या बयान देते हैं और क्या क्या वो बातें करते हैं, उन सब चीजों को ये भूल जाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये बार बार कहते हैं हमारा संगठन बन गया, और क्या ऐसा पॉसिबल है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रवक्ता भेजा जाए तो 2 प्रवक्ता भेजे जाएं? तो यहीं पर ये इनकी कहानी को बता देता है कि असल में इनकी कहानी क्या है। आप जितेंद्र जी की अगर आप पूरे स्टेटमेंट को सुनिए, उन्होंने राहुल गांधी जी को 2 बार अपना नेता बताया, उन्होंने इन तीनों नेताओं की बात करी, लेकिन उन्होंने एक बार भी हुड्डा जी का भी यहाँ पर नाम नहीं लिया। नारे तो इनके लगातार लगते ही रहते हैं, खुद आके हुड्डा जी बोलते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता है बहुत उत्साही है, वो नारे लगाते हैं। तो मैं इनसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि नारे आप लगा लो, सरकारें हम बना लेंगे, हम केंद्र में भी बना लेंगे और हरियाणा में भी बना लेंगे। आप बस चलिए, सरकार किसकी बनेगी आने वाले वक्त में जनता तय करेगी। वंदना जी की बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विद्रोह की आग अगर कांग्रेस के अंदर ना फैले तो काफी अच्छा है, क्योंकि आपके तो नाम के आगे विद्रोही है। जितेंद्र चंदेलिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। अब ये तस्वीर कांग्रेस को आने वाले समय में फायदा पहुंचाएगी या नुकसान, देखना दिलचस्प होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज। नमस्कार।